हम लोग वेद स्तुति गा रहे हैं और कुल 28 श्लोकों में चारों वेदों ने भगवान की स्तुति की है और 7 श्लोक सभी वेदों ने लिया है। अभी तक जो हम वेद स्तुति गाए हैं उसका भावार्थ अगर समझो, तात्पर्य समझो तो वो यही है कि भगवान का सगुण भक्ति करना चाहिए। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि परत हम देखत हरि। ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा आदि को भी मैंने पद से नीचे गिरते देखा है, लेकिन सगुण भक्ति वाले के लिए देखो, ये ज्ञान मार्ग वाले थे। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, जो भक्ति को आदर नहीं दिया, ज्ञान मार्ग से कोशिश किया भगवान को। प्रश्न था कि भगवान को मानना चाहिए कि जानना चाहिए। कभी भी नहीं जानने की कोशिश करना चाहिए। ब्रह्मा जी जब नहीं जान पाए, ब्रह्मा से बड़े तो कोई हुए नहीं, तो यही तो कह रहे दूसरा कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि। सुर दुर्लभ पद को मिला, ब्रह्मा जी का पद, लेकिन परत हम देखत हरि, उनको गिरते हुए मैंने देखा। तो फिर करना क्या चाहिए? तो सगुण भक्ति के लिए कहते हैं विश्वास करी सब आस परिहरी। दास्य भाव में आइए। हनुमान जी का जो भाव है, नौम सरल सब सन छलही ना मम भरोस ही हर सन दीना। ये है दास्य भाव कि विश्वास करी सब आस परिहरि दास तब जे होई रहे। हृदय में मेरा विश्वास रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का भाव नहीं आना चाहिए। गीता में भी है श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम में हमने बताया है परीक्षित जी के जैसा श्रवण करने वाला कोई हुआ ही नहीं। सुखदेव जी के जैसा वक्ता नहीं हुआ और परीक्षित जी के जैसा श्रोता नहीं कोई हुआ। श्रवण करने वाला, देखो पूरा मद्भागवत 7 दिन में पूरा मद्भागवत को उन्होंने सुना और जीव के हित के लिए कई प्रकार के प्रश्न रखे उन्होंने। अभी वेद स्तुति भी उन्हीं का प्रश्न है कि जब ब्रह्म निर्गुण है
तो उसको वेद कैसे पहचान जाता, कैसे उनकी स्तुति करता, यही तो प्रश्न था उनका। तो श्रवणम परीक्षित के जैसा, कीर्तनम सुखदेव जी के जैसा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अस्मरणम प्रहलाद जी के जैसा। भगवत नाम का दिन रात स्मरण 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 चिंतन। तो मयि आवेश्य मनो ये माम नित्ययुक्त उपासते। मयि आवेश्य, मुझ पर मन स्थिर करो। मयि आवेश्य मनो ये माम नित्ययुक्त उपासते। और कैसे मुझ पर मन को स्थिर कैसे करो? तो दृढ़ विश्वास के साथ मेरी भक्ति करो। श्रद्धया परयोपेतसते में युक्त तमा। युक्त तमा मतलब होता है कि योग में सर्वोच्च अवस्था, इसको मैं मानता हूँ। जो मुझ पर एकदम मन को दृढ़ विश्वास के साथ, बड़ा श्रद्धा के साथ मन को स्थिर कर दे, गीता में भगवान कर। तो यही चीज यहाँ पर श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम प्रहलाद जी के जैसे एकदम दृढ़ विश्वास के साथ स्थिर कर दिया प्रहलाद जी। पाद सेवनम, पाद सेवनम, लक्ष्मी जी से बड़ा कोई भगवान के चरण कमलों को हमेशा हृदय पर धारण करती है। पाद सेवनम, ये नवधा भक्ति का जो सबसे उच्च कोटि का भक्त सब है, जो नवधा भक्ति को अपनाया, उसका उदाहरण हम दे रहे हैं। पहला श्रवणम, कीर्तनम, अस्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम। अर्चनम में पृथु जी के जैसा कोई नहीं है। और वंदनम, अक्रूर जी के जैसा कोई नहीं। दास्यम, हनुमान जी के जैसा कोई नहीं हुआ। और सख्यम, अर्जुन जी के जैसा कोई सखा बना नहीं। और आत्मनिवेदनम, तो राजा बलि के जैसा आत्मनिवेदन करने वाला नहीं। पूरे शरीर को भगवान को समर्पित कर दिया। आप नाप लीजिए ना 3 देग में, देखो ना। अभी चातुर्मास में भगवान बलि के यहाँ है, नौकरी करते हैं, पहरेदारी करते हैं, तो कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ। आखिर असुर था, देखो असुर था। 10 कंधरादि प्रचंड निश्चर, प्रबल खल भुज बल हने। किस रूप में आपने 10 कंधा, रावण आदि जो प्रचंड प्रबल दुष्ट निशाचर थे, उसको किस रूप में आपने हने। प्रबल खल भुज बल हाने, भुजा के बल पर। तो भगवान सगुण रूप में आए ना। वेद स्तुति कर रहा है, देखो सगुण ब्रह्म की उपासना को बल दिया जा रहा है।
आपकी जय हो। दशकंध राज प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने, सगुण और निर्गुण रूप हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को मनुष्य रूप में अपने भुजाओं के बल से मार डाला। हे दयालु शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। ये वेद कह रहा है। मैं शक्ति मतलब सीता सहित आपको नमस्कार करता हूँ। इसी वेद स्तुति को हम लोग गा रहे हैं। तो आज जो हम स्तुति करेंगे उससे आगे ये तो कल तक जो गाए उसका सार बताए। हे भगवान, हे स्वामिन, अब आगे वेद क्या कर रहे हैं तो सुनो भगवान को। हे स्वामिन, जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भगवान में से कुछ अंश समाप्त हो जाता है, जीव बन जाता है और भगवान का कुछ अंश घट जाता है। ऐसा नहीं होता। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुल्ला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से बुलबुल्ला बन जाता है। वास्तव में बुलबुला नाम का कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। लेकिन जैसे तरंग, समुद्र का जो तरंग बन जाता है, समुद्र से कई करोड़ तरंग बन सकता है, लेकिन क्या तरंग से समुद्र बनते हुए देखे हो? ये वो तरंग कहे कि हम समुद्र बना देंगे। यही हाल है जीव और परमात्मा। उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है, तरंग की, बुलबुले की। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास, अध्यास मतलब हुआ एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियाँ और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। कि प्रलय काल में क्या होता है, सब कहाँ चले जाते हैं? भगवान तो एक रूप में रह जाते हैं। इसीलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। तरंग क्या, जैसे हम तरंग का उदाहरण दिए, कहते हैं इस पर नृसिंह, जीवों के सहित यह संपूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में विलय को प्राप्त होता है तथा भान होता है। गुरुदेव की करुणा प्राप्त होने पर जब शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है, ध्यान दो, गुरुदेव की करुणा प्राप्त होने पर लाख कोशिश आप की लीजिएगा ना भगवान को जानने का, नहीं मानना है। गुरुदेव जो बता दिया बस उसको मान लीजिए ना आप।
दृढ़ विश्वास कर लीजिए। कल भी एक सत्संग हो रहा था प्रेमानंद बाबा के यहाँ, तो ये प्रश्न रखा, 85 साल के एक बूढ़े थे, वो कहे क्या कि मैं अब इसके बाद जन्म नहीं लेना चाहता हूँ, कोई रास्ता मुझे बताइए। कहा कोई रास्ता नहीं है, बस एक मेरी बात को मान लो। आज तक तुम गुरु किया तो जी नहीं, व्यर्थ गया तुम्हारा 85 साल। क्या करते हो तो किस नाम का स्मरण करते हो? वो नारद जी ने जो कहा था, ओम नमो भगवते वासुदेव, कितने बार बोलते हो? कभी कभार बोल लेते, कुछ नहीं होगा उससे। तुमको तो अहंकार खा रहा है कि मैं यह कर लिया, मैंने वह कर लिया। तुम सिर्फ एक गुरु को कर लो, तुमके मुंह से निकल गया कि आपको मैं गुरु, पक्की बात तो राधा राधा राधा, बस बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। बस ये पक्की बात आज लिख लो कि तुम अगला जन्म नहीं प्राप्त करो। 85 के हो गए इससे। लेकिन एक रस, जब एक व्यक्ति पापी कथा सुनाए, अपने पुत्र का नाम नारायण रख करके जब वो मुक्त हो गया संसार से, अब तुमको तो भी बहुत 2 साल 4 साल जीना है, तुम आज मुझे गुरु मान लिया, चलो राधा नाम दे दिया। यही बात यहाँ कह रहे हैं वेद, यही इसी बात को, क्या कि जीवों के सहित यह संपूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में विलय को प्राप्त होता है। जहाँ से उदय होता है और फिर जहाँ विलय हो जाता है यह जीव, तथा बीच में भान होता है कि हम हैं, ये बीच में भान है। जैसे तरंग की उत्पत्ति हो गई, उसको भान हुआ, वो है नहीं, उसका कोई स्वतंत्र, वो तो कैसे बन गया? जल और वायु के संयोग से बना। बुलबुला कैसे बन गया? उसको भान हो गया कि वो हम बुलबुला है नहीं कुछ, उसकी कोई, वो तो जल है, वो समुद्र है। ठीक इसी प्रकार से भान हो जाता है। लेकिन गुरुदेव की करुणा प्राप्त होने पर जब शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है, तब समुद्र में नदी के समान सहसा यह जिनमें आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त हो जाता है, उन्हीं त्रिभुवन गुरु नृसिंह भगवान की मैं अपने हृदय में भावना करता हूँ। कथा को यहीं विराम दे देते हैं और एक भजन, झूला का समय अब आज ही, बस सावन समाप्त होने वाला है, आजकल है। फूलों का सोहे झूला, फूलों की सेज प्यारी, उस पे बिराजे आकर राधा रमन बिहारी, राधा रमन बिहारी, राधा रमन बिहारी। झूले में सज रहे हैं, झूले में सज रहे तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी,
श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी, इस पे गुलाबी पटका, उस पे लहरियाँ सारी, झूले में सज रही ऐसे वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है विश्वान की उज्ज्वल किरण सी राधा, नीलम में सोहे मोहन, उज्ज्वल किरण सी राधा, नीलम में सोहे मोहन, इस नंद का है छोड़ा, इस नंद का है उस भानु की दुलारे, झूले में सज रहे और संग में सज रही है विश्वान की दुलारी, तेरी सी तेरी चितवन, हर एक अदा है बाकी, बाके के बाके नैना, मारे जिगर कटारी, झूले में सज रहे वृंदावन बिहारी, चुन चुन के कलियां जिसने, राधे 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 चुन के कलियां जिसने झूला तेरा बनाया, उन हाथों पे मैं सज के, उन हाथों पे मैं बारी, झूले में सज कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ